हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में, जो कि ये काफ़ी मेरी स्पेशल मूवी है, जो कि इनका इंतज़ार भी हमने इतना ही किया है। और आप तो जानते ही होंगे कि थॉर मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। अगर आपको भी इस पिक्चर में थॉर का लुक अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए गए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत होती है यहाँ पर हमारे यकीन से, चूँकि ये हमारा दुश्मन है आगे चल के, चूँकि वो अपनी बेटी को लेके एक रेगिस्तान में चल रहा होता है, जो कि वहाँ पर पानी और खाना कुछ भी नहीं होता। और वो अपने भगवान को प्रार्थना करता है कि मुझे बचा लीजिए और मुझे खाना पीना दे दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी को जिंदा रख सकूँ। तभी यहाँ पर जो उनकी बेटी होती है वो अपना दम तोड़ देती है और तभी हमारा जो दुश्मन होता है उसे एक बहुत बड़ा सदमा लगता है और वहीं ही वो अपनी बेटी की कब्र बनाकर वहां से आगे चला जाता है। तभी ही आगे वो एक जंगल सा देखता है, जो कि वो जंगल में जाता है। तभी ही उनके सामने एक पानी के तालाब आ जाता है, जो कि वो उनमें जाके काफ़ी सारा पानी पीता है और वो खुशियाँ मनाता है। तभी जैसे ही वो आगे जाता है तभी उनके सामने काफ़ी सारे फ्रूट्स आ जाता है, जो कि वो फ्रूट्स खाने लगता है। तभी ही उनके सामने दिखाई जाते हैं जो कि सूर्य देवता, जो कि उनके मुताबिक होते हैं। तभी जो सूर्य देव होते हैं वो कहते हैं कि तुम मेरे फ्रूट्स क्यों खाने लगे हो, तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारी दुष्टता है। तभी वो कहता है कि नहीं, आप तो मेरे भगवान हो, जो कि मैंने बुलाने पर आप आए हो। तभी वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ इसे मारने के लिए यहाँ पर आया था, जो कि मैं अब उसका जश्न मना रहा हूँ। जो कि वो कहता है कि आपको अब मेरी बेटी को बचा लेना चाहिए, जो कि वो उसे उम्र नहीं हुई थी, आप उसे वापस ला दीजिए। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बचाऊँ, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। वो ये सुन के काफ़ी सारा दुखी हो जाता है और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि गुस्से में वो उनका गला पकड़ लेता है। तभी ही वहाँ पर जो सॉल्ट होती है, जो कि वो दुश्मन की, वो सॉल्ट स्पेशल इसीलिए बनी होती है जो कि गॉड को मार सके, और वो देखते ही देखते उसके हाथों में आ जाती है और वो वहाँ पर जो गॉड होता है उस गॉड का गला काट देता है। तभी यहाँ पर वो एक रूल बना लेता है कि मैं दुनिया में से सारे के सारे जो गॉड है यानी कि देवता, उन सबको मार डालूंगा और वो सारी की सारी दुनिया पर मैं हुकूमत करूंगा। और वहीं से यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है भाई हमारे थॉर के दोस्त पत्थर वाले के साथ, जो कि यहाँ पर जो उनके दोस्त होते हैं उनको सारी की सारी ये कहानी सुनाता है कि हमारे थॉर भाई साहब बचपन से कैसे थे, जो कि उन्हें दूसरे लोगों को जान बचाने और उनकी मदद करने में काफ़ी खुशियाँ मिलती है। और वो अपना पूरा का पूरा जीवन ऐसे ही बिताते चले गए। रोज जो जिन जिन चीज़ों से प्यार करते थे वो उनसे बिछड़ी चली गई और दूर चली गई। यहाँ पर हमारी थॉर की गर्लफ्रेंड यानी कि जिन का भी जिक्र होता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो अब लोगों की रक्षा करते करते गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी का हिस्सा बन गए हैं। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि वो अब एक संत हो गया था। तभी ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर आते और कहते हैं कि भाई एक पंगा हो गया है, चल जाके निपटाना है। तभी हमारे भाई साहब पहुंच जाते हैं और जो पूरा का पूरा मसला होता है वो अपने हाथ में लेते हैं। तभी यहाँ के जो राजा होते हैं वो राजा इनके पास आते हैं और कहते हैं कि यार इन सब ने हमके ऊपर हुकूमत की है और हमको दगा करके यहाँ से हमारा राज्य छीनना चाहते हैं। तभी अपना थॉर अपने लुक में आ जाता है और सारे के सारे लोगों की बैंड बजा देता है। मार्वल की एक बात तो कहने जैसे है कि इन लोगों के ग्राफिक और वीएफएक्स इतने हाई होते हैं कि आपको देखने का और विजुलाइज करने का मजा ही आ जाता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि थॉर की पुरानी गर्लफ्रेंड जिन को, जो कि उन्हें अब कैंसर हो गया है और वो काफ़ी साल उनसे बिछड़ने के बाद उनके साथ ब्रेकअप हो गया है और वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की भी जॉब करती है। तभी जो उनकी दोस्त होती है वो थॉर के बारे में पूछती है। तभी वो कहती है कि मैं इतने सालों से उनके साथ नहीं मिली और मैं अब उनसे भूल भी चुकी हूँ और वो भी मुझे भूल चुका होता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर थॉर की गर्लफ्रेंड यानी कि जिन के हाथ में लगती है एक किताब, जो कि उस किताब में हमारा थॉर का जो हथौड़ा होता है उस हथौड़े के बारे में सारी की सारी डिटेल लिखी होती है। और वो भी लिखा होता है कि इसके धारण करने वालों में क्या क्या शक्ति होगी और क्या क्या पावर होगा। ये देखकर वहाँ से हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो हमारा पृथ्वी पर जो एस्गार्ड बताया होता है वो, और यहाँ पर हमारी जो थॉर की बेस्ट फ्रेंड होती है वो उसे पूरा का पूरा हैंडल करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर थॉर और लोकी का एक बहुत ही बड़ा शो चल रहा होता है, जो कि यहाँ पर जो पृथ्वी के लोग होते हैं उनके बताया जाता है कि किस तरह से यह सब हादसा हुआ और वो यहाँ पर चले आए। तभी ही यहाँ पर दिखाया जाता है कि जिन जहाँ पर चली आती है, यहाँ पर जो हमारा थॉर का हथौड़ा होता है उनके पीसेस यहाँ पर रखे होते हैं। जैसे ही वो उसे छूती है तो वो एक्टिव हो जाती है और सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जो राजा होते हैं वो राजा उनको बचाने के चक्कर में उनसे 2 बकरे गिफ्ट में देते हैं। तभी यहाँ पर कुछ मैसेजेस आते हैं, जो कि ये मैसेजेस होते हैं कि सारे के सारे गॉड अब धीरे धीरे करके मारते गए हैं। जो कि यहाँ पर जो हमारे
थॉर की जो एक बेस्ट फ्रेंड होती है उसे भी एक जख्मी किया गया है और वहां पर भी जो उनकी सॉल्ट की मदद से हमला किया गया है। तो वो कहता है कि यहाँ पर बचाना चाहिए, तभी पूरी की पूरी ये डिसीजन पे आती है कि हम सब लोगों को बच जाना चाहिए और सब लोगों को बचा जाना चाहिए। तभी यहाँ पर जो हमारा थॉर होता है वो चला जाता है अपनी दोस्त को बचाने के लिए। तभी उन्हें पता चल जाता है कि वो सॉल्ट की मदद से अब देवताओं को मारने भी लगा है और वो अपनी पावर बढ़ाने भी लगा है। तभी यहाँ पर वो चला आता है अपने थॉर के एसगार्ड में, जो कि यहाँ पर वो अपने साये की मदद से अपनी पावर बढ़ा लेता है और क्रीचर को एक्टिव कर देता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि थॉर की बेस्ट फ्रेंड होती है वो अपने सफेद घोड़े पर अपने भाले की मदद से सारे के सारे दुश्मनों को मारने लगती है। तभी यहाँ पर आ जाते हैं हमारे थॉर भाई साहब, जो कि अपनी पूरी की पूरी एक्टिवेशन के साथ सब पर हमला करते हैं। तभी यहाँ पर इन्हें कुछ और भी ताकत महसूस होती है जो कि उनकी जैसी होती है। वो कोई नहीं, वो अपनी हमारी फीमेल थॉर होती है और ये देखकर हमारे ये भाई साहब बहुत ही पिघल जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि हम सख्त लौंडे हैं, ऐसे पिघलते नहीं। और वो पहले पूरी की पूरी फाइट होती है उस पर कॉन्संट्रेशन करते हैं और यहाँ पर जो हमारा थॉर है वो थॉर पूरी की पूरी फाइट खत्म करने के बाद जो अपनी गर्लफ्रेंड है उन गर्लफ्रेंड के साथ कुछ बातचीत करता है, जो कि यहाँ पर हमें कुछ प्रीव्यू भी दिखाया जाता है। जो कि ये दोनों पहले काफ़ी क्लोज थे, लेकिन कुछ काम की वजह से उन दोनों में काफ़ी सारी दूरियां बढ़ती गई और आखिर में ये दोनों को एक दूसरे से जुदा होना ही पड़ा। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि वापस से यहाँ पर जो काला साया होता है वो काला साया और वो सॉल्ट की मदद से जो सारे के सारे एसगार्ड के बच्चे होते हैं वो बच्चे को वो वहाँ से अगवा करके ले जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि उनकी फ्रेंड और थॉर की गर्लफ्रेंड और हमारा थॉर ये तीनों ये बातचीत करते हैं कि कैसे भी करके हमें इस बच्चों को बचाना होगा और हमें ये बचाना होगा। तभी वो थॉर पूरी की पूरी जानकारी देता है कि ये सॉल्ट क्या है और इनका इतिहास क्या है और ये सारी बात जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है उनको बताता है। तभी यहाँ पर जो एक बच्चे का विजन दिखाया जाता है जो कि वो कहता है कि हम यहाँ पर कह दे, आप हमें बचाइए। तभी वो कैसे भी करके जो हमारे थॉर है वो थॉर को वहाँ पर एक झलक दिखा जाता है, जो कि वो थॉर कहता है कि ये गैलेक्सी के किसी के अंधेरे कोने में है, जो कि हमें आपको कैसे भी करके बचाना होगा और मुझे इसके लिए बड़ी सी टीम लगेगी। इस टीम की वजह से मैं उस अकेले को नहीं हरा सकता। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हमारा थॉर भाई साहब चले जाते हैं गॉड की तरफ कुछ मदद की पुकार लगाने, जो कि वो बेसिकली सारे के सारे गॉड वहीं भी होते हैं जो कि मोमोस के और यहाँ पर देवों के देव यानी कि हमारे जूस भी दिखाई जाते हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी वो फिजूल बात करते हुए नजर आते हैं, जो कि आने वाली पार्टी हम कौन से साल पे रखेंगे, वहाँ पर कौन कौन सी उन गर्ल को हम बुलाएंगे, ये सब बातें। चूँकि ये देखकर हमारे थॉर भाई साहब होते हैं उनका थोड़ा सटक जाती है और वो कहते हैं कि भाई ये सब बात करने की नहीं है, सर पे तलवार लटक रही है, कभी भी घुस जाएगी। और वो पूरी की पूरी बात होता है वो जूस को करता है। तभी जूस होता है वो उनकी मजाक उड़ाते और वो उसे बंदी बना के यहाँ पे जो हमारा फेमस सीन है जो कि वो थॉर का कपड़ा उतारने का वो भी हमें दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो हमारे जूस होते हैं वो जूस अपने जो थंडर का यूज करके उनकी तरफ एक अटैक करते हैं, जो कि वो सिर्फ खुद हमारा थॉर थंडर का ही बना होता है। इनकी वजह से वो वापस थंडर का अटैक उनके ऊपर करके वो छाती में से वो चीरता हुआ जाता है। वाह भाई वो का सीन है। और यहाँ पर जो पूरी की पूरी आर्मी है वो भी यहाँ पर अटैक के लिए लग जाती है, लेकिन भाई थॉर के दोस्त भी किसी से कम है कि वो भी यहाँ पर सब लोगों को मजा चखाते हुए यहाँ से वो लाइटिंग बर्ड का यूज करके वहाँ से चले जाते और यहाँ से हमें दिखाई जाता है कि वो वापस से चले जाते हैं उस क्रीडेंट को यानी कि उस तलवार को हराने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है एक फनी सा मोमेंट जहाँ पर वो अपने नए शस्त्र को यानी कि क्रीडेंट को और थॉर से जलन होने वाली होती है। तभी यहाँ पर हमें थॉर और थॉर की गर्लफ्रेंड जेरी को दोनों की यहाँ पर हमें नज़दीकियाँ दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और काफ़ी सारी अपनी जो पुरानी बातचीत होती है वो भी इसे याद करते हैं। और फाइनली वो पहुँच जाते हैं वापिस वहाँ के प्लेनेट पे। यहाँ पे प्लेनेट के जाते ही ये सारे के सारा सीन होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता जाता है, जो कि ये सीन काफ़ी सारा मुझे अच्छा भी लगा। जो कि क्वालिटी होती है वो क्वालिटी मेंटेन रखी है। तभी यहाँ पर जो कुछ पैटर्न होते हैं वो पैटर्न वो लोग को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और साथी के साथ जो उनके सारे बच्चे होते हैं वो बच्चे को भी वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो थॉर का जो थंडरबर्ड था यानी कि वो त्रिशूल जैसा और यानी कि
उच्च शस्त्र में इतनी पावर थी कि उनकी वजह से एक पोर्टल खोला जा सकता था, और पोर्टल का यूज करके ये जो हमारा विलन था वो विलन दूसरी डायमेंशन में जाके सारे लोगों को मारना चाहता था। तभी वो जो उनका हथियार होता है वो हथियार दूर फेंक देते हैं। तभी यहाँ पर वो साये की मदद से सारे के सारे लोगों में एक फाइट होती है, लेकिन यहाँ पर साये की मदद से वो सारे लोगों को बंदी बना देता है। वो थोर के पास कैसे भी करके वो अपना हथियार मंगाने की कोशिश करता है, लेकिन थोर अपनी मुट्ठी नहीं खोलता। लेकिन थोर भाई साहब की कमजोरी, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड और उनकी गर्लफ्रेंड को वो टारगेट बनाता है, वो अपने हथियार को वापस बुला लेता है, जो कि बुलाने के बाद इतना ज्यादा बड़ा धमाका होता है कि वो सारे के सारी जो हथकड़ियाँ होती है वो हथकड़ियाँ टूट जाती है। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छी फाइट दिखाई जाती है इन सब के बीच में, जो कि यहाँ पर दोनों के दोनों काफी पावरफुल भी होते हैं। लेकिन आखिर में साये की वजह से जो हमारा थोर होता है वो थोर हथियार वहां पर ही छोड़ जाता है, जो कि वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, और वो वापस पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर दिखाई जाता है जो कि उनकी गर्लफ्रेंड वापस से थंडरस्टॉर्म ना छूने की वजह से वो काफी ज्यादा अब वीक हो गए हुए, जो कि वो उन्हें कैंसर था। ये बात यहाँ पर थोर को पता भी चल जाती है, जो कि वो थंडरबर्ड पकड़ने की वजह से वो पावरफुल तो हो जाती थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट उनके कैंसर पर भी चला जाता था और कैंसर और भी ज्यादा बढ़ जाता था। इसी की वजह से जो यहाँ पर थोर होता है वो थोर कहता है कि अब तुम ये इस्तेमाल नहीं करोगी, अब सारी की सारी जंग है वो मैं अकेला ही यहाँ पर जंग की लड़ूंगा। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर जो हमारा दुश्मन होता है वो थोर का वेपन का यूज करके अल्टरनेट का दरवाजा खोलने वाला होता है। तभी यहाँ पर जो हमारा थोर होता है वो थोर पहुंच जाता है और इनके साथ युद्ध करता है, जो कि दोनों के पास इतनी ज्यादा पावरफुल वेपन होता है जो कि थोर के पास होती है उस बिजली जैसा वेपन, और उसके पास होती है अल्टरनेट तलवार। और यहाँ पर दोनों के दोनों काफी ज्यादा मुकाबला करते हैं और एक साइड जो उनका दरवाजा होता है वो भी खुलने लगता है। तभी यहाँ पर जो हमारा थोर होता है वो थोर, जो कि उनके जूस की पावर होती है, वो जूस की मदद से वो सारे के सारे बच्चों में भी अपनी पावर बांट देता है, और वो सारे बच्चे मिलके जो साये के जो मॉन्स्टर होते हैं वो मॉन्स्टर को भी वो मारने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो हमारा विलन होता है वो विलन अपने थोर पर भारी पड़ने लगता है। तभी यहाँ पर दिखाई जाता है जो कि पहुंच जाती है हमारी थोर, यानी कि मिस थोर है, दूसरा कहीं नहीं। तो यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि हमारे जो थोर होता है वो थोर फाइनली उनसे हरा देता है। जो कि हमारी मिस थोर होती है वो मिस थोर अपने हथौड़े का यूज करके वो पूरी की पूरी जो तलवार होती है उसे ही मिला देती है, और यहाँ पर जो इन्फिनिटी का जो दरवाजा होता है वो दरवाजा खुल जाता है, और यहाँ पर जो आखिरी इच्छा यानी कि जो इच्छा मांगेगी वो पूरी होगी। अभी यहाँ पर थोर कहता है कि ये इच्छा पूरी करके भी तुम्हारी इच्छा कोई पूरी नहीं होगी, यानी कि जो कुछ भी है वो लव ही है। तभी थोर कहता है कि मैं तुम्हारे पास टाइम स्पेंड क्यों करूं, मैं अपने लोग के पास टाइम स्पेंड करता हूं। तभी ही वो अपनी बेटी को मांग लेता है और थोर वापस अपने प्यार के पास चला जाता है। यहाँ पर जो थोर होता है वो अपना प्यार यानी कि अपनी मिस थोर को गवा देता है, लेकिन यहाँ पर जो उनकी जो बेटी होती है यानी कि अपने विलन की, वो अब कहता है कि अब मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। तभी थोर कहता है कि तुम्हारी बेटी का ख्याल मैं रखूंगा। और यहाँ से दिखाया जाता है कि सारे के सारे बच्चों को लेकर थोर वापस चले जाते हैं अपने एसगार्ड पर, और यहाँ पर सारे के सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है जंग के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि थोर और विलन की बेटी अब दोनों साथ में बड़े हो रहे हैं, और यहाँ पर जो दोनों के दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं और टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तभी यहाँ पर हमें जूस भी दिखाया जाता है जो कि जूस कहता है कि अब थोर को मारने के लिए मेरा बेटा हरकुलस आएगा और थोर को अपना मजा चखाएगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा। क्यों और धन्यवाद।